हाउ डू यू प्लान ऑन द मंथ्स? सो एज यू नो आई हैड 10 to 11 months, एक साल मान लेते हैं। एक साल की प्रिपरेशन कैसे आप डिवाइड करोगे? सिंपल है, आपको यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करना है। यूपीएससी का सिलेबस बड़ा है, लोग कहते हैं हम कैसे याद रखें। बहुत लोगों को इस एग्जामिनेशन में रटने का मन करता है। मैं आपको पहले बता दूं, यू कैन नॉट क्लियर दिस एग्जामिनेशन अगर आप रटना चाह रहे हैं। मैं जो भी मुझसे आता है कहता है मुझे याद नहीं हो रहा, मैं उनसे कहता हूं कि यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करो। 12 पन्ने का तो सिलेबस ही हो जाएगा, तुम वही रट के मुझे दिखा दो, एक साल में मैं मान जाऊंगा। नहीं कर पाओगे आप, इतना सिलेबस है, इतनी बुक्स हैं, रटने से नहीं होगा। You have to also understand what do you mean by rote learning. When Virat Kohli goes to bat in nets, right? वो अपनी बॉडी को क्या कर रहा है? वो बार बार एक बॉल नेट्स पे जाके क्यों खेल रहा है? इतना अच्छा प्लेयर है फिर भी खेल रहा है वो बार बार एक ही बॉल क्यों खेल रहा है? क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है। उसको हम प्रैक्टिस और ट्रेनिंग का नाम देते थे जब विराट कोहली करता है। वो अपनी मसल मेमोरी बिल्ड कर रहा है ना, कि ऐसी बॉल आएगी तो एकदम से मेरा हाथ ऐसे जाएगा। दैट इज ट्रेनिंग योर माइंड एंड योर बॉडी टू रिएक्ट अ सर्टेन वे। पढ़ाई भी वही है। आप बार बार एक किताब को देखोगे, बार बार आपने लक्ष्मीकांत में आर्टिकल 110 देख लिया, आपने 5 बार देखा, 6 बार देखा, 7 बार देखा, 8 बार देखा, 9 बार देखा। अब जब एग्जाम में ये आर्टिकल आएगा तो आपको बॉडी सबकॉन्शियसली रिएक्ट करेगा कि किससे रिलेटेड है ये आर्टिकल। आप समझ रहे हो? एंड दैट इज व्हाट स्टडीइंग इज, प्रैक्टिस, राइट? सो हाउ विल यू डिवाइड योर year, say 1 year of preparation? My simple suggestion to you would be, take out the syllabus, break it into bullet points, divide it into GS1, GS2, GS3, GS4. This would have history, right? हिस्ट्री में आपका आ जाएगा एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री। इतना ही है हिस्ट्री। इसमें आपका आ जाएगा ज्योग्राफी GS1 में, फिजिकल, इंडियन एंड वर्ल्ड, और इकोनॉमिक अगेन इंडियन एंड वर्ल्ड, और तीसरा सब्जेक्ट आ जाएगा आपका सोशल इश्यूज। GS1 हो गया। सिंपल, अपनी दीवार पे ये चिपका लेना है, GS1 हिस्ट्री ये है, ज्योग्राफी ये है, सोशल इश्यूज ये है। इससे आपको बहुत फायदा होगा। जब आप न्यूज़पेपर या करंट अफेयर पढ़ोगे आपको पता होगा कि वो सिलेबस में रेलेवेंट है कि नहीं। सामने दीवार पे जो चीज रहती है उससे रिलेट कर पाना आसान होता है। GS2 इसी तरीके से आप GS2 क्या कर दोगे? GS2 आपका हो जाएगा पॉलिटी, इसको कॉन्स्टी भी आप कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस और IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। GS2 हो गया। इसके सब टॉपिक्स अगर चाहो तो आप लिख सकते हो, इतना लिखना दीवार पे काफी है क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे क्या है क्या नहीं। GS3 काफी बड़ा, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, and so on and so forth. GS3 very comprehensive, right? So by and large मोटा मोटा ये। GS4 ethics, 3 wings, philosophy, psychology and administrative ethics. That's your syllabus, right? What you need to do is write subtopics of what? Ancient में आपने लिख दिया मौर्य, प्री-मौर्यन, मगध एंड so on and so forth। ऐसी मिडिवल में, ऐसी मॉडर्न में क्या करना है? उसको टॉपिक्स लो, डिवाइड बाय 12 कर दो। क्या आ जाएगा आपका? मंथली टारगेट्स। सारे टॉपिक्स डिवाइड बाय 12, मंथली टारगेट्स। मान लो एक मंथ में आपके आए कि एंशिएंट और मिडिवल मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इस ये जो सारे टॉपिक्स होंगे इनको डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। क्या आ गया आपका? वीकली टारगेट्स। वीकली टारगेट चिपका लिया दीवार पे। एक बार आपका वीकली टारगेट आ गया, बस सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। वीकली टारगेट देखिए, पढ़ाई करिए। वीक खत्म होने से पहले, नो मैटर व्हाट हैपेंस, ऑल हेल ब्रेक्स आउट, you have to finish these topics that you have posted on your wall. That's how easy the strategy is. You do it week after week. अगले वीक हो सकता है ये हो, अगले वीक हो सकता है ये हो। धीरे धीरे करते जाएंगे। Every drop makes an ocean. आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने पढ़ लिया है GS4 तक। And now you will start the cycle again for revision. इस बार पढ़ने की जगह आप डिवाइड कर दीजिए सारे टॉपिक्स बाय 12 एंड राइट रिवीजन।
एक महीने में कितने रिवाइज करने हैं, फिर से बाय 4 करेंगे तो आया कि एंशिएंट और मिडिवल कितने टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। करिए रिवीजन, शुरू करिए, आपको पता भी नहीं चलेगा GS 4 तक कब आपका एक रिवीजन हो गया। यू विल हैव टाइम, यू विल गो अगेन आफ्टर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। नाउ वन स्मॉल थिंग अगेन, जब मैंने टॉपर टॉक्स देखने शुरू किए थे मैं डर गया। मैंने टॉपर्स देखे, उन्होंने कहा मैंने 10 बार किताबें पढ़ी, मैंने 15 बार किताबें पढ़ी, तो मैं डर गया। मैंने कहा कि मैं 2 बार ही पढ़ लूं पूरे साल में सारी किताबें, बहुत बड़ी बात होगी, ये लोग तो 10-10 15-15 बार पढ़ रहे हैं। Here is a piece of something called food for thought for you. When I say, अब जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, I am also guilty as charged, मैंने भी लक्ष्मीकांत 12-14 बार पढ़ी है, बट लेट मी गिव यू द रियलिटी कि कैसे पढ़ी है। जब लक्ष्मीकांत की आप बात करते हैं, लेट्स टेक द बुक लक्ष्मीकांत, राइट, फॉर पॉलिटी, आप इसको पढ़ेंगे 1, 2, 3 बार मैक्सिमम, बुक टू बुक, कवर टू कवर। पहली बार पढ़िए लाइक अ स्टोरी बुक, कि आपने पढ़ लिया, कुछ याद करने की कोशिश मत करिए, बस देखिए क्या लिखा है, समझ में आ रहा है, कैसे हो रहा है, क्या प्रणाली है, क्या प्रशासन है, कैसे चलता है, बस वो बिंदुओं को जोड़िए और कुछ मत करिए, बिना टेंशन लिए पढ़िए। पहली रीडिंग हो गई, एक रीडिंग, राइट, आई विल जस्ट कीप राइटिंग, दैट्स द फर्स्ट रीडिंग। सेकंड रीडिंग आप क्या करेंगे, अब आप एक पेंसिल के साथ बैठेंगे और आप अंडरलाइन करते रहेंगे, जो जो आपको रेलेवेंट पोर्शन लग रहा है आप अंडरलाइन करेंगे। सेकेंड रीडिंग में अंडरलाइन, राइट, अंडरलाइन इन द सेकेंड रीडिंग व्हाटएवर यू थिंक इंपॉर्टेंट, एंड यू विल रियलाइज कि आपने बुक को आधा कर दिया है। 400 पन्ने की बुक है, अब वो 200 पन्ने की, अगर सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन आप देखेंगे, बुक आधी हो गई है, आपने 2 बार पढ़ ली है। तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे, अंडरलाइन पोर्शंस को अपनी भाषा में नोट्स बनाइए, मेक नोट्स आउट ऑफ व्हाटएवर यू हैव अंडरलाइन। अगर अंडरलाइन आपने किया है कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 वारंट्स फॉर अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में, उसको अपने नोट्स में सीधे लिखिए आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट। आपने एक लाइन को 1/3 कर दिया है, आपके नोट्स और छोटे हो गए। अब जो आपने 200 पन्ने के अंडरलाइन किए थे, अब आपको पता चलेगा आपके नोट्स में वो केवल 100 पन्ने की लक्ष्मीकांत रह गई है। आपने सारा इंपॉर्टेंट चीज एक कंसाइज फॉर्म में अपने नोट्स में लिख लिया है और हैंड रिटन है, तो आपकी मेमोरी में ज्यादा देर तक रहेगा। ये करने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंटली नोट्स बनाने हैं कि आपको दोबारा कभी लक्ष्मीकांत पे नहीं जाना पड़े। कोई आपसे कह दे कि लक्ष्मीकांत में ये कहाँ है बताओ, आप अपने नोट्स में देख के बता पाओ। योर नोट्स हैव टू बी दैट गुड and that will only come with practice. So refine your notes. Once you are confident that your notes are good and they cover everything important in Lakshmikant, keep Lakshmikant away. That's it. No longer needed. Now, whenever somebody talks about polity or constitution to you, your Lakshmikant is this, your notes. Now, when I say that I studied Lakshmikant for 10 or 12 or 15 times, I studied the original Lakshmikant only for 3 times. Thereafter, I studied my notes, which are only 100 page long, or even less if you are good at making diagrams and using flow charts for your notes, right? इसको आप पढ़ते जाओगे एंड ओवर द इयर्स, एक साल की प्रेप में ही कम से कम 5-6 बार पढ़ लोगे आप, रिवाइज करते ज्यादा ही पढ़ोगे, लेकिन टोटल अब आप देख रहे हो 5-6 बार नोट्स पढ़ने के बाद 8 बार हो गई है आपकी रीडिंग, हो गई है। अब आप प्री अगर निकाल लोगे तो मेंस में आओगे, फिर से आप 5 बार इसको मेंस के लिए रिवाइज करोगे और कॉम्प्रिहेंसिवली, क्योंकि अब आपको आंसर्स लिखने हैं, तो ये कम से कम 13 बार हो जाएगी। इंटरव्यू से पहले भी आप एक बार रिवाइज करोगे कि थोड़ा ब्रशअप कर ले, कुछ पूछ लिया जाए, या 2 बार करोगे, नोट्स को रिवाइज करोगे, 2 बार और करोगे, 15 बार। अब मुझसे कोई पूछेगा कि आपने लक्ष्मीकांत कितनी बार पढ़ी, मैं कहूंगा 15 बार, वो डर जाएगा, उसको नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओरिजिनल लक्ष्मीकांत कितनी बार पढ़ी, सिर्फ 3 बार, उसके बाद अपने नोट्स पढ़े, बिकॉज दोज नोट्स आर माई लक्ष्मीकांत। So that's simple. Don't get scared whenever any topper tells you, because वो टॉपर भी झूठ नहीं बोल रहा है आपसे जब वो कह रहा है कि उसने 15 बार पढ़ी, ऑब्वियसली उसने पढ़ी है, इसीलिए वो कह रहा है। और 3-4 बार रिवीजन से मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नहीं होगा। 3-4 बार पढ़ना किसी चीज को मजाक है, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना डाइवर्स, इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, आप याद ही नहीं रख पाओगे यार 3-4 बार में, तो वो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। सो पुट इन दैट एफर्ट, राइट। हार्डवर्क ही 2 ही चीजें इस एग्जामिनेशन में, सबके पास सेम मटीरियल है, सबके पास more or less same opportunities हैं, the only differentiation is hard work and discipline। जिस बंदे या बंदी या किसी ने भी हार्ड वर्क और डिसिप्लिन कर लिया, डिसिप्लिन इज वर्क, हार्ड वर्क इन अ शेड्यूल्ड मैनर, ये 2 अगर रिक्वायरमेंट्स और प्री रिक्विजिट्स आपने कर लिए, आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगी। सो दैट इज अबाउट हाउ टू रीड बुक्स, हाउ टू डू द सिलेबस, हाउ टू ब्रेक इट डाउन इनटू मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, हाउ टू मेक नोट्स, एंड so on and so forth।